हेलो दोस्त, स्वागत है। आज के क्लास हम लोग करेंगे मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम याद करेंगे जो अभी करंट में अपडेट हुए हैं। तो इस वीडियो में आपको सारे जानकारी बताए गए हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री, सारे राज्य के और सारे राज्य के राज्यपाल और वहाँ के सभी लोकसभा सीट एवं राज्यसभा सीट एवं विधानसभा सीटों की संख्या बताया गया है एवं राज्य की राजधानियाँ बताई गई है। राज्य की राजधानियाँ कब गठित की गई, ये सारे वीडियो में आपको डिस्कशन किया गया है। आप लोग मेरे साथ शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए और दोस्तों के पास इस तरह के वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो को देखिए और आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर ले। यूजीसी अड्डा 2.0 को साथ में बेल आइकन बटन को भी दबा ले, ताकि इससे होगा क्या कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है, पहला नंबर कि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में मोहन यादव जी बने हैं। यहाँ पर देख सकते हैं उनका तस्वीर लगाया गया है। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलने से पहले हम लोग सारे डिस्कशन देखेंगे। मोहन यादव जो हैं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से हैं और यहाँ गठन कब किया गया, 1 नवंबर 1956 ईस्वी को गठन किया गया। किसका? मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का गठन कब किया गया? 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो भोपाल है। और लोकसभा की सीटों की संख्या कितने यहाँ पर है? 29। और राज्यसभा की सीटों की संख्या 11 और विधानसभा सीटों की संख्या मध्य प्रदेश में 230 है। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है अभी? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल है। कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। ये उनके तस्वीर लगाए गए हैं। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। उम्मीद है कि आपको याद हो रहे होंगे अच्छे से। क्वेश्चन है कि राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में भजन लाल शर्मा बने हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ये उनका तस्वीर है। दोस्तों वीडियो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। इस तरह के वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। सारे क्वेश्चन को सिलेक्ट करके इसमें लाया गया है। दूसरा वीडियो आपको देखने की जरूरत न पड़ेगा। आपको सारे राज्य राजधानी याद भी हो जाएंगे और सारे राज्य के मुख्यमंत्री भी याद हो जाएंगे। चलिए इनके बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं। कौन से हम लोग कर रहे थे? राजस्थान हम लोग पढ़ रहे थे। राजस्थान हम लोग पढ़ रहे थे। यहाँ पर देख सकते हैं भजन लाल शर्मा जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री, वो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से हैं। और राजस्थान के गठन 30 मार्च 1949 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था? 30 मार्च 1949 ईस्वी को। और राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या 25 है और यहाँ की राज्यसभा की सीटों की संख्या 10 है और विधानसभा सीटों की संख्या 200 है। और राजस्थान के राज्यपाल के रूप में कलराज मिश्रा जी विराजमान है। आपके सामने इनका तस्वीर लगाया हुआ है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है कि छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री आपको विष्णुदेव राय जी बने हैं। विष्णुदेव राय जी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ये उनका तस्वीर है दोस्त। चलिए इनके बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। छत्तीसगढ़ के बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। छत्तीसगढ़ जो है वहाँ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं और ये भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से हैं। और छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया था। और यहाँ की राजधानी नया रायपुर है। यहाँ की राजधानी क्या है? नया रायपुर। और लोकसभा सीटों की संख्या 11 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है और विधानसभा सीटों की संख्या 90 है। और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल में कौन विराजमान है? तो विश्वा भूषण हरिश्चंद्र जी हैं। ये इनका तस्वीर है। विश्वा भूषण हरिश्चंद्र छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्त। क्वेश्चन है कि तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी बन गए हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ये उनका तस्वीर है दोस्त। चलिए इनके बारे में विस्तार से हम लोग जानते हैं। तेलंगाना के बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? तो रेवंत रेड्डी जी। और किस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं? तो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। और तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 ईस्वी को हुआ था। और यहाँ की राजधानी क्या है? तो हैदराबाद है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। और सीटों की संख्या, लोकसभा सीटों की संख्या 17 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है और विधानसभा सीटों की संख्या 119 है। और तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन जी है। तमिलिसाई सुंदरराजन जी है। यहाँ पर देख सकते हैं उनकी तस्वीर भी लगाई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्त कि कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में
सिद्धारमैया बने हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, सिद्धारमैया। इनका यह तस्वीर है। इनके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे कि सिद्धारमैया जो है कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं और इन गठन कब यहाँ किया गया आपका कर्नाटक का, तो कर्नाटक का यहाँ पर गठन, कर्नाटक का गठन जो है 1 नवंबर 1956 ईस्वी को किया गया। कर्नाटक की राजधानी पूछा जाए तो बेंगलुरु है। कहाँ पर है? बेंगलुरु। यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 28 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 12 है और विधानसभा सीटों की संख्या 224 है। और कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में थावर चंद्र गहलोत जी हैं। कौन है? थावर चंद्र गहलोत जी हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, उनकी तस्वीर भी लगाई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल सॉरी दोस्त, हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बने हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू बने हैं। यहाँ पर देख सकते हैं उनको दोस्तों। हम मेरे अभी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब इतना दोस्तों के साथ पास शेयर करें कि इस मंथ में हमारे 1000 फॉलोअर्स हो जाए, तो आपके लिए मैं लाइव क्लास कंटिन्यू कर पाऊँ। लाइव होने के लिए 1000 की कैटेगरी पूरी करनी पड़ती है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह से हमारे साथ अंत शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। चलिए इनके बारे में हम लोग जानते हैं। हिमाचल प्रदेश के बारे में, हिमाचल प्रदेश के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू है। वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। और हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 ईस्वी को किया गया है। और हिमाचल प्रदेश का राजधानी पूछा जाए तो यहाँ पर शिमला है। कौन सा है? शिमला। और यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 4 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है और विधानसभा सीटों की संख्या 68 है। और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? शिव प्रताप शुक्ला जी हैं। कौन है? शिव प्रताप शुक्ला जी। उनकी ये तस्वीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे दोस्त। क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम पेमा खांडू है। क्या है? पेमा खांडू। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह है पेमा खांडू की प्रतिमा लगाई हुई है। नेक्स्ट है, यहाँ पर हम लोग जानेंगे अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश के हम लोग बारे में जानेंगे विस्तार से। अरुणाचल प्रदेश जो है, यहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू है और ये भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से हैं। और यहाँ राज्य के दर्जा कब मिला? तो 20 फरवरी 1987 ईस्वी को राज्य का दर्जा मिला। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो ईटानगर है। क्या है? ईटानगर। और अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 2 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है और विधानसभा की सीट 60 है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल केवल्य त्रिविक्रम पटनायक है। कौन है? केवल्य त्रिविक्रम पटनायक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का नाम मानिक साहा है। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। मानिक साहा है। हम लोग त्रिपुरा राज्य की चर्चा कर रहे हैं। त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? मानिक साहा जी हैं और ये भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से हैं। और त्रिपुरा राज्य के गठन कब हुआ? तो 21 जनवरी 1972 ईस्वी को हुआ। यहाँ की त्रिपुरा के अगर राजधानी क्या है? तो अगरतला है। त्रिपुरा राज्य की राजधानी अगरतला है। लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ 2 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 और विधानसभा सीटों की संख्या 7 है। त्रिपुरा के राज्यपाल आपको इंद्र सेना रेड्डी नल्लू जी हैं। इंद्र सेना रेड्डी नल्लू जी हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गोवा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? दोस्त वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन इस वीडियो में आपके सारे जानकारी बताए गए हैं। राज्य का गठन कब हुआ, यहाँ के राज्यपाल कौन है, सीटों की संख्या कितनी है, ये कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो सारे वीडियो देखने के लिए एक ही वीडियो में कवर किया गया, तो थोड़ा सा लंबा होगा दोस्त। आप लोग पैसेंस रख के वीडियो को देखिएगा और दोस्तों के पास जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी फायदा हो और याद कर पाए। तो गोवा के मुख्यमंत्री का नाम प्रमोद सावंत है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ये हमारे प्रमोद सावंत जी हैं। चलिए हम लोग गोवा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत जी है और ये भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से बिलोंग करते हैं। गठन कब किया गया गोवा राज्य का? 30 मई 1987 ईस्वी को गठन किया गया। गोवा राज्य की राजधानी क्या है? पणजी है। और लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 2 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 और विधानसभा सीटों की संख्या 40 है। और गोवा राज्य के राज्यपाल पूछा जाए तो PS श्रीधरन पिल्लई जी हैं। PS श्रीधरन पिल्लई जी हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन है
कि मणिपुर के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री का नाम एन बीरेन सिंह है। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। ये उनकी तस्वीर है दोस्त। चलिए हम लोग मणिपुर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मणिपुर के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह जो है वो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। और मणिपुर के गठन कब किया गया? तो 21 जनवरी 1972 ईस्वी को मणिपुर का गठन किया गया। मणिपुर की राजधानी पूछा जाए दोस्तों तो आप लोग इम्फाल बताएगा। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल है। और यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 2 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है और विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। और मणिपुर के राज्यपाल के रूप में विराजमान अनुसुईया उइके जी हैं। अनुसुईया उइके जी हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्त। आगे बढ़ने से पहले मैं बार बार कहता हूँ कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले इस तरह की वीडियो देखने के लिए। मैं अभी बिहार एसएससी का आपका लगातार सेट चलाया जा रहा है। एसएससी जीडी का भी उसी में इंक्लूड किया गया है। तो आने वाला वैकेंसी जो अभी है एएलपी और एलपी का वैकेंसी आ भी गया है, लेकिन बहुत ही कम सीट में निकाला गया है। तो आप लोग लगातार जुड़े रहे, वैकेंसी आएगी ही, हम लोग का तैयारी रहेगा तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। अभी विधानसभा के जो अभी वैकेंसी आई हुई थी उसका आप लोग रजिस्ट्रेशन कर दीजिए और साथ में रजिस्ट्रेशन करने के 3 दिन बाद आपको फॉर्म डलाएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं आगे क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन क्या है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो सभी लोग जानते हैं, तो काफी चर्चित में रहती हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है एक महिला है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? ममता बनर्जी। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएंगे। चलिए इनके बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी जी। वो तृणमूल कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। कौन पार्टी से जुड़े हुए हैं? तृणमूल कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। और पश्चिम बंगाल का गठन कब किया गया? तो 1 नवंबर 1956 ईस्वी को किया गया है। पश्चिम बंगाल की राज्य की राजधानी क्या है? कोलकाता है। और यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 42 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 16 और विधानसभा सीटों की संख्या 294 है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में डॉक्टर सीवी आनंद बोस जी हैं। डॉक्टर सीवी आनंद बोस जी हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन है। ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। ये है मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन है। दोस्तों अगर मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर दीजिए। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर लोगों पढ़ने वाले लड़का के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कौन सी राज्य का? मणिपुर का नहीं, पश्चिम तमिलनाडु का हम लोग चर्चा कर रहे थे। चलिए तमिलनाडु का हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में कौन विराजमान है? तो मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन जी हैं। और ये कौन सी पार्टी से जुड़े हुए हैं? द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी से जुड़े हुए हैं। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी से जुड़े हुए हैं। और तमिलनाडु राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था? 1 नवंबर 1956 ईस्वी को किया गया था। और तमिलनाडु की राजधानी सब लोग जानते हैं चेन्नई है। कौन सी है? चेन्नई। और यहाँ की सीटों की संख्या 39 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 18 और विधानसभा सीटों की संख्या 234 है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? RN रवि है। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? RN रवि। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है कि केरल के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो केरल के मुख्यमंत्री का नाम आप लोग सभी लोग जानते होंगे। पेमा खांडू तो नहीं है, पेमा खांडू अभी हम लोग बताएं। केरल के मुख्यमंत्री का नाम पिनराई विजयन है। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। ये इनकी तस्वीर है। चलिए हम लोग जान रहे हैं केरल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनराई विजयन। हमारे साथ आप लोग बोलते रहेंगे तो याद हो जाएगा। केरल के मुख्यमंत्री का नाम पिनराई विजयन है। यह कौन सी पार्टी से जुड़े हुए हैं? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं। केरल राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को हुआ। और यहाँ की राजधानी क्या है? तो तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम है। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। और लोकसभा सीटों की संख्या 20 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 9 और विधानसभा सीटों की संख्या 140 है। और केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। चलिए इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्त। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? सभी लोग जानते होंगे इनके बारे में, चेहरा सभी लोग जानते होंगे, काफी चर्चित में रहते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ जी है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएंगे। चलिए
हम लोग नेक्स्ट नंबर इसके बारे में जानते हैं। हम लोग योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। और उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो उत्तर प्रदेश आपको राज्य का दर्जा कब मिला? 24 जनवरी 1950 को राज्य का दर्जा मिला। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। उत्तर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 31 और यहाँ की विधानसभा सीटों की संख्या 403 है। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल जी हैं। दोस्तों इस वीडियो लंबा होगा, क्योंकि इस वीडियो में सारी जानकारी आपको बताया गया है, अलग से देखने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि अलग अलग से मैं भी वीडियो बना सकता था, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम सिर्फ बताता। अब यहाँ पर कौन से पार्टी से जुड़े हुए, यहाँ से क्वेश्चन जानकारी मिल गया, कब इनकी दर्जा मिला राज्य का उत्तर प्रदेश का, राजधानी क्या है, यहाँ की सीटों की संख्या कितनी और राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल जी है। तो हमारे साथ बोलते रहेगा, याद हो जाएगा। चलिए हम लोग महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम आपको एकनाथ शिंदे है। क्या है? एकनाथ शिंदे है। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। ये इनकी तस्वीर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग महाराष्ट्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे जी हैं और ये शिवसेना पार्टी से जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र की गठन कब किया गया? तो 1 मई 1960 ईस्वी को किया गया। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। और लोकसभा सीटों की संख्या 48 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है और विधानसभा सीटों की संख्या 228 है। और महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो रमेश बैस जी हैं। कौन है? रमेश बैस जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? सभी लोग जान रहे होंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी जी हैं। वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी जी हैं। यहाँ पर उनकी तस्वीर लगाई हुई है। नेक्स्ट है, हाँ इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश के बारे में चर्चा जरूर करेंगे हम लोग। अगले बार आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा किस तरह की वीडियो चाहिए। वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी जी जो हैं युवजना श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। युवजना श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। और आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 ईस्वी को किया गया है। और यहाँ की राजधानी विशाखापट्टनम यानी अमरावती है। विशाखापट्टनम यानी अमरावती। और यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या 25 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 और विधानसभा सीटों की संख्या 175 है। और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? एस अब्दुल नजीर जी हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? एस अब्दुल नजीर जी हैं। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं बिहार के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। सभी लोग जानते होंगे इनको, काफी ज्यादा उलट फेर के इनका जो पार्टी बदलते रहता है। अभी भी बिहार में सियासत गर्म है, तो पार्टी इधर से उधर हो रही है। ये मुख्यमंत्री यहाँ के नीतीश कुमार है। ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जाएगा, उनका तस्वीर है। चलिए हम लोग जानते हैं बिहार के बारे में। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है और यहाँ वो जनता दल पार्टी से जुड़े हुए हैं। और बिहार की गठन कब किया गया? 22 मार्च 1912 ईस्वी को किया गया। ये काफी एग्जाम में क्वेश्चन बिहार वाला जो वैकेंसी है, बिहार एसएससी और एसएससी जीडी, ये सब में वैकेंसी में पूछा जाएगा। और बिहार सचिवालय में भी जो वैकेंसी निकला हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिहार की राजधानी पटना है और लोकसभा यहाँ की सीटों की संख्या 40 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है और विधानसभा सीटों की संख्या तो 243 है। तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 और राज्यसभा सीटों की संख्या 16 और विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र आलेकर जी है। राजेंद्र आलेकर जी हैं। चलिए हम लोग आगे जानते हैं। ये बिहार के नक्शा पूरा रहा, ये बिहार का नक्शा रहा दोस्त। इसमें जो 38 जिला आ गए। हाँ, अब हम लोग जानते हैं हरियाणा के बारे में कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कौन है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं, जो आपके सामने तस्वीर में लगाया गया उनका पिक्चर। मनोहर लाल खट्टर जी हैं। चलिए हम लोग जानते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर है। वो कौन से पार्टी से जुड़े हुए? जनता पार्टी बीजेपी से हैं। हरियाणा राज्य का दर्जा कब मिला? 1 नवंबर 1966 ईस्वी को हरियाणा राज्य का दर्जा मिला। और यह हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है।
लोकसभा सीटों की संख्या क्या है 10 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है और विधानसभा सीटों की संख्या 90 है। और हरियाणा के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय जी हैं। बंडारू दत्तात्रेय जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम आपका भूपेंद्र पटेल है। क्या है? भूपेंद्र पटेल है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ये उनकी तस्वीर है। चलिए हम लोग जानते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात के बारे में जानते हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। और गुजरात राज्य का गठन कब हुआ? तो 1 मई 1960 ईस्वी को हुआ। यहाँ की राजधानी क्या है? तो गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और लोकसभा सीटों की संख्या 26 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 और विधानसभा सीटों की संख्या 182 है। और गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत जी हैं। कौन है? आचार्य देवव्रत जी हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? असम के मुख्यमंत्री का नाम हेमंत बिस्वा शर्मा है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। हेमंत बिस्वा शर्मा है। इनके सामने देख सकते हैं तस्वीर लगाए हुए हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं असम के बारे में पढ़ रहे हैं। असम के बारे में पढ़ रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा जी है। कौन सी पार्टी से हैं? भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। राज्य का दर्जा कब मिला? तो 26 जनवरी 1950 को राज्य का दर्जा मिला। असम की राजधानी दिसपुर है। असम की राजधानी दिसपुर है। और लोकसभा सीटों की संख्या 14 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है और विधानसभा सीटों की संख्या 126 है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो गुलाब चंद कटारिया हैं। गुलाब चंद कटारिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई दिल्ली के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? बहुत ही फेमस है, बहुत ही काफी चर्चित रहे हैं। तो नई दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। इनका अरविंद केजरीवाल जी का तस्वीर है। अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। और दिल्ली राज्य का गठन कब हुआ? तो दिल्ली राज्य का गठन आपको 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ। यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या क्या है? तो 7 है। और उप राज्यपाल यहाँ के विनय कुमार सक्सेना है। विनय कुमार सक्सेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पंजाब के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम भगवंत मान है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। भगवंत मान है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इनके तस्वीर है। चलिए हम लोग पंजाब के बारे में विस्तार से जानते हैं सीटों की संख्या। और चलिए आम आदमी पार्टी से भगवंत मान जी जुड़े हुए हैं और पंजाब राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 ईस्वी को किया गया है। और यहाँ की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। और लोकसभा सीटों की संख्या 13 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है और विधानसभा सीटों की संख्या 114 है। और पंजाब के राज्यपाल कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। काफी पूछा जाता है एग्जाम में पंजाब के राज्यपाल के बारे में। तो बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। चलिए हम लोग आगे जानते हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? मेघालय के मुख्यमंत्री का नाम कॉनराड संगमा है। कॉनराड संगमा है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ये आपके कॉनराड संगमा जी हैं। ये इनके आपका तस्वीर रहा। चलिए हम लोग आगे जानते हैं। कॉनराड संगमा जो है नेशनल पीपुल्स पार्टी से जुड़े हुए। नेशनल पीपुल्स पार्टी से जुड़े हुए हैं। मेघालय राज्य का गठन कब हुआ? 1 अप्रैल 1970 ईस्वी को हुआ। और यहाँ की राजधानी कहाँ है? शिलांग है। यहाँ की राजधानी शिलांग है। लोकसभा सीटों की संख्या 2 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है और विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। और मेघालय के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान है। कौन है? ये फागू चौहान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है। मेघालय के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान है। चलिए आगे हम लोग जानते हैं। सॉरी दोस्त। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? पुडुचेरी के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो पुडुचेरी के मुख्यमंत्री जो है एन रंगा स्वामी जी हैं। जो रंगे हुए हैं ना यहाँ पर कपड़ा, एन रंगा स्वामी जी हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ये उनका तस्वीर है। तिलक से हम लोग इनका जो लीलार पर तिलक लगाया उसे हम लोग पहचान रखेंगे, एन रंगा स्वामी। चलिए हम लोग जान रहे हैं पुडुचेरी के बारे में। पुडुचेरी के बारे में जान रहे हैं। तो पुडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है? एन रंगा स्वामी जी हैं। रंगास्वामी हैं। और ये कौन से पार्टी से हैं? तो ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। पुडुचेरी का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1954 ईस्वी को हुआ। 1 नवंबर 1954 ईस्वी को हुआ। पुडुचेरी की राजधानी कहाँ है? तो पुडुचेरी ही है।
और यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या 1 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 ही है। यहाँ के उपराज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन है। तमिलिसाई सौंदरराजन है। चलिए हम लोग आगे जानते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम पुष्कर सिंह धामी है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। पुष्कर सिंह धामी है, उनका तस्वीर है। हम लोग जान रहे हैं उत्तराखंड के बारे में जान रहे हैं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी है और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड के गठन कब किया गया? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड का गठन किया गया। यहाँ की राजधानी देहरादून और गैरसन है। क्या है उत्तराखंड की राजधानी? देहरादून गैरसन है। लोकसभा सीटों की संख्या 5 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है और विधानसभा सीटों की संख्या 71 है। और उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? तो गुरमीत सिंह जी हैं। गुरमीत सिंह जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्किम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? सिक्किम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो आपके सामने क्वेश्चन है। तो सिक्किम के मुख्यमंत्री जो है प्रेम सिंह तमांग है। प्रेम सिंह तमांग है, इनका तस्वीर है। चलिए जानते हैं हम लोग सिक्किम के बारे में। प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं और सिक्किम के क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से जुड़े हुए हैं। और भारत में विलय कब हुआ? तो 16 मई 1975 को, यानी गठन हुआ 16 मई 1975 को। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। लोकसभा सीटों की संख्या 1 है और राज्यसभा सीटों की संख्या ही 1 है। विधानसभा सीट 32 है। और यहाँ के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागालैंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो नागालैंड के मुख्यमंत्री का नाम आपका नेफ्यू रियो है। नागालैंड के मुख्यमंत्री का नाम नेफ्यू रियो है। चलिए हम लोग नागालैंड के बारे में जानते हैं विस्तार से। नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो है। ये नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से जुड़े हुए हैं। नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से जुड़े हुए हैं। और यहाँ के गठन कब हुआ? राज्य का नागालैंड का गठन 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को किया गया है। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा है। और लोकसभा सीटों की संख्या 1 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है और विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। और नागालैंड के राज्यपाल कौन है? तो एल गणेशन है। एल गणेशन जी हैं। चलिए हम लोग आगे जानते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम हेमंत सोरेन है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग जानते हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री कौन से पार्टी से जुड़े हुए? मोर्चा पार्टी से जुड़े हुए हैं। झारखंड मोर्चा पार्टी से जुड़े हुए JMM। और झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। झारखंड एग्जाम में जब जाइएगा तो यह आपको पूछा जाएगा, याद कर लीजिए इसे विस्तार से। यहाँ झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। झारखंड की राजधानी रांची है। और लोकसभा सीटों की संख्या 14 और राज्यसभा सीटों की संख्या 6 है और विधानसभा सीटों की संख्या 81 है। और राज्यपाल यहाँ के CP राधाकृष्णन है। CP राधाकृष्णन है। झारखंड के राज्यपाल कौन है? CP राधाकृष्णन है। चलिए हम लोग आगे जानते हैं कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम नवीन पटनायक जी हैं। नवीन पटनायक जी हैं। इनका आपका सामने तस्वीर है। इनके बारे में हम लोग जानते हैं क्या क्या है यहाँ। चलिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक जी हैं और ये बीजू जनता दल पार्टी से जुड़े हुए हैं। बीजू जनता दल पार्टी से जुड़े हुए हैं। राज्य का दर्जा कब मिला? 1 अप्रैल 1936 को मिला। यहाँ की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। और लोकसभा सीटों की संख्या 21 है और राज्यसभा यहाँ की 10 है। विधानसभा सीटों की संख्या 147 है। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? तो रघुवर दास जी हैं। रघुवर दास जी हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिजोरम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हुआ होगा लेकिन आपको काफी फायदेमंद होगा। आप टाइम निकाल कर देख लीजिए। मिजोरम के आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मिजोरम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो मिजोरम के मुख्यमंत्री का नाम लाल दुहोमा है। लाल दुहोमा है। लाल दुहोमा कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? मिजोरम के हैं। चलिए इनका तस्वीर है। अब हम लोग जानते हैं मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? लाल दुहोमा जी हैं। ये कौन से पार्टी से जुड़े हुए हैं? जोरम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी से जुड़े हुए हैं। जोरम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी से जुड़े हुए हैं। राज्य के रूप में स्थापना कब हुआ मिजोरम का? 20 फरवरी 1987 ईस्वी को
राज्य के रूप में स्थापना दिया गया। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? तो आइजोल है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। और यहाँ मिजोरम में लोकसभा सीटों की संख्या 1 है और राज्यसभा सीटों की संख्या भी 1 है और विधानसभा सीट की संख्या ही 40 है। और यहाँ इम्पोर्टेंट याद रखिएगा कि यहाँ के राज्यपाल के रूप में विराजमान डॉक्टर हरिबाबू कभमपति जी हैं। डॉक्टर हरिबाबू आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ये केंद्र शासित प्रदेश के बारे में भी हम लोग जानेंगे, क्योंकि दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़े, मैंने पहले ही चर्चा किया था। तो बिल्कुल जोश और जुनून के साथ आप लोग बने रहें, एक वीडियो में आपके सारी जानकारी कवर हो जाएगी। चलिए हम लोग जानते हैं कि अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है। यानी अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल का क्या नाम है? लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंडमान निकोबार जो है, यहाँ के उपराज्यपाल देवेंद्र कुमार जोशी जी हैं। देवेंद्र कुमार जोशी जी हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। और अंडमान निकोबार द्वीप की जो स्थापना है 1 नवंबर 1956 ईस्वी को किया गया है। यहाँ की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। सभी लोग कंफ्यूज होते हैं कि अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है, तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानते हैं। लद्दाख के उपराज्यपाल का नाम क्या है? तो लद्दाख के उपराज्यपाल का नाम आपका बीडी मिश्रा है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ की स्थापना कब किया गया? लद्दाख की स्थापना 30 अक्टूबर 2019 को किया गया। 30 अक्टूबर 2019 को किया गया। और लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह और कारगिल है। लेह और कारगिल है, याद रखिएगा। लद्दाख की राजधानी कहाँ है? लेह और कारगिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का नाम क्या है? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का नाम क्या है? यहाँ के राज्यपाल जो है आपको मनोज सिन्हा जी हैं। ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएंगे। और जम्मू कश्मीर की स्थापना किया गया था 31 अक्टूबर 2019 का। और यहाँ की राजधानी जम्मू और श्रीनगर है। जम्मू जो है ये आपको विंटर यानी कि शीतकालीन है और श्रीनगर ग्रीष्मकालीन है। ये आपको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। शीतकालीन है और ये ग्रीष्मकालीन है। यानी यहाँ गर्मी के दिन में श्रीनगर और ठंड के दिन में शीतकालीन जम्मू है। शायद कंफ्यूज हुआ होगा दोस्तों, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन ये हमारे आंसर सही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर कीजिएगा कि जम्मू कश्मीर के राजधानी कहाँ कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप के प्रशासक का क्या नाम है? लक्षद्वीप के प्रशासक का नाम प्रफुल्ल खुदा पटेल है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। और लक्षद्वीप की स्थापना 1 नवंबर 1956 ईस्वी को किया गया था। यहाँ की राजधानी क्या है? कावारती। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती। हमारे साथ बोलिएगा, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो कावारती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादरा एवं नगर हवेली के प्रशासक का क्या नाम है? तो दादरा एवं नगर हवेली के प्रशासक का नाम श्री प्रफुल्ल पटेल है। श्री प्रफुल्ल पटेल है। और यहाँ की राजधानी क्या है? दमन। दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी दमन। क्या है? दमन। नेक्स्ट है कि चंडीगढ़ के प्रशासक का क्या नाम है? तो चंडीगढ़ के प्रशासक का नाम बनवारी लाल पुरोहित है। बनवारी लाल पुरोहित है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। और चंडीगढ़ की स्थापना कब किया गया था? तो चंडीगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 1966 ईस्वी को किया गया था। और यहाँ की राजधानी, तो ये चंडीगढ़ जो है पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। पंजाब और हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। ये आपके बनवारी लाल पुरोहित जी का तस्वीर है। तो दोस्तों मेरा वीडियो यहाँ से समाप्त होता है। अगर हमसे कुछ एरर हुई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर बताइएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और किस पर वीडियो आपको चाहिए आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। और मैंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले इस तरह के वीडियो पाने के लिए, चूंकि इस पर बिहार एसएससी और एसएससी जीडी का सेट लगातार चल रहा है और आपको करंट अफेयर से रिलेटेड भी आपको वीडियो देखने को मिलेगा। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा दूसरे दिन। ये आप टेलीग्राम चैनल है यूजीसी अड्डा 2.0 ऑफिशियल के नाम से बना हुआ है। और फेसबुक पेज में मेरा यूजीसी अड्डा 2.0, इसे भी आप लोग फॉलो कर लें। और अच्छा लगा हो तो मैं आपसे लाइक ही मांग रहा हूँ, क्योंकि काफी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाया हूँ और जानकारी एक जगह इकट्ठा किया है। आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक, लाइक कर दीजिए। और दोस्तों के पास हो सके तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के जरिए आप लोग शेयर करके आप फॉलोअर्स को बढ़ाएं। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को यहाँ पर लाएं, दोस्तों को लाएं,
ताकि उनको भी फायदा हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।